1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एक देश के रूप में ही खाली आजादी नहीं प्राप्त करी, वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। आगजनी, दंगे, फसाद, हिंदुओं को मरवाना, सब कुछ किया और उसके बाद ये लोकतंत्र के माध्यम से आई हुई प्रधानमंत्री के साथ तुमने इतना गलत किया, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें हम बताते हैं। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एक देश के रूप में ही खाली आजादी नहीं प्राप्त करी थी, अपितु आजादी बांग्लादेश ने ली थी एक बहुत सड़ी गली गंदी मानसिक सोच से, एक ऐसी सोच से जो केवल खून की प्यासी हुआ करती थी, जो इंसानियत की दुश्मन हुआ करती थी। लेकिन इतने वर्षों के पश्चात 2025 में मोहम्मद यूनुस, जो वहां पर चीफ एडवाइजर हैं सरकार के, वो उसी दलदल में बांग्लादेश को फंसा चुके हैं जिससे पाकिस्तान से आजादी लेकर के एक अलग राष्ट्र के रूप में एक बढ़िया पहचान बना करके विश्व का जो मैप है उसमें बांग्लादेश उभर करके आया था। मोहम्मद यूनुस, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, अर्थशास्त्री, लेकिन ये जो अर्थशास्त्री महोदय हैं इस वक्त सिर्फ मुझे आपको ही नहीं पूरे विश्व को सत्ता के लालची, भूखे भेड़िए और खून के प्यासे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो इस समय कट्टरपंथी सोच को न केवल बढ़ावा दे रहे हैं अपितु उसको बांग्लादेश के अंदर पाल पोस रहे हैं। दिन ब दिन वहां पर जो सड़कें हैं उनका रंग लाल कर रहे हैं, वहां पर हिंसा करवा रहे हैं, लोगों के रक्त को बहा रहे हैं। यानी दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर नहीं है, ऑलमोस्ट दूसरा पाकिस्तान बन गए हैं। कई जगह तो उससे बदतर स्थिति दिखाई दे रही है। मोहम्मद यूनुस उन लोगों को आज बढ़ावा दे रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, जैसे जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के पक्ष में और बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, वो बांग्लादेश को कुचलना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मोहम्मद यूनुस उन्हीं लोगों को सर पर चढ़ा करके बैठे हुए हैं, उन्हीं का महिमा मंडन कर रहे हैं, उन्हीं को मालपुए खिला रहे हैं, जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम जैसे संगठनों को, जो कभी चाहते ही नहीं थे कि बांग्लादेश पैदा हो, अस्तित्व में आए। माइनॉरिटीज के साथ हर दिन बर्बरता हो रही, हिंदुओं के साथ इन्होंने क्या क्या किया है वो आपने, मैंने देखा, हमने आवाज भी उठाई है। भारत के साथ दुश्मनाई कर रहे हैं, वो भारत जिसकी वजह से आज बांग्लादेश है। अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, उसका जन्म हुआ, तो केवल और केवल भारतवर्ष के कारण। लेकिन आज मिस्टर यूनुस इस सत्य को याद नहीं रखना चाहते। एक खबर आपने कल से जंगली आग की तरह मीडिया, सोशल मीडिया में फैलते हुए सुनी होगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बड़े डिप्रेस्ड हैं, बड़े दुखी हैं और बहुत परेशानी के भाव से वो जूझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो चीफ एडवाइजर के अपने पद से त्यागपत्र दे दे। वो अपना रेजिग्नेशन टेंडर करना चाहते हैं। और जब किसी ने उनसे पूछा कि सर आप ये रेजिग्नेशन क्यों देना चाहते हैं, तो मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि मुझे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश की, उनका सपोर्ट नहीं, और यदि उनका सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा, जैसे कि बीएनपी या आवामी लीग, तो मैं सत्ता कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे अपने पद पर बैठा रहूंगा। मतलब इससे बड़ा तानाशाह बांग्लादेश ने मुझे नहीं लगता पहले कभी देखा होगा। निरंकुश शासक है ये व्यक्ति। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनना है, हेड बनना है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के नेता और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता आपको सपोर्ट करेंगे तब आप वहां पर चीफ एडवाइजर बनोगे या प्रधानमंत्री बनोगे? नहीं ना। जब आपको चुनावी प्रक्रिया के दौरान वहां की जनता चुनेगी अपने वोट के अधिकार से, तब आप हकदार होगे गद्दी में बैठने के। मोहम्मद यूनुस को तो बांग्लादेश की जनता ने चुना नहीं, इलेक्शन वाले रूट से तो वो आए नहीं।
उन्होंने तो अवामी लीग की शेख हसीना को एक एजिटेशन छात्रों से करवा करके, तख्ता पलट करवा के उनको 5 अगस्त को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और जब देश भी छुड़वाया तो उसके बाद जो हालत करी उनके घर की, उनके पिता के मूर्ति की, वो हम सब ने देखी। वो शर्मनाक था, वो घटिया था। उनके अंडरगारमेंट्स को ऐसे एग्जीबिशन के तौर पर दिखाया जा रहा था। उन चीजों पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहती। आगजनी, दंगे, फसाद, हिंदुओं को मरवाना, सब कुछ किया और उसके बाद ये चीफ एडवाइजर बने। तो ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टीज अपना समर्थन क्यों देंगी भाई, और कब तक देंगी? और आर्मी भी कब तक देगी? कदापि नहीं देगी। जब ये बने थे इन्होंने बोला था कि भाई मैं कुछ दिनों में, कुछ समय के अंदर यहां पर चुनाव करवा दूंगा। लेकिन 5 अगस्त जो डेट मैंने अभी बोली, उसके हिसाब से अब आप लगा दीजिए 9 महीने से ज्यादा हो गए साहब, ये चुनाव नहीं करवा पाए। 9 महीने में तो पूरा एक बच्चा पैदा हो जाता है, एक इंसान एक जन्म ले लेता है धरती पर। इनसे चुनाव नहीं हुए और इनके चुनाव करवाने के कोई लक्षण भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। और इसलिए अब बांग्लादेश इनके ट्रू कलर्स पहचान गई है, क्योंकि ही हैड नथिंग टू ऑफर टू बांग्लादेश एज फार एज द डेवलपमेंट एंड ऑफ बांग्लादेश इज कंसर्न। और इसलिए सबसे पहले वहां के जो आर्मी चीफ है वकारू जमान, उन्होंने चेतावनी दी यूनुस को कि तुम सुधर जाओ और बताओ कि कब चुनाव बांग्लादेश के अंदर करवाओगे। और मैं यहां पर जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के मिस्टर वकारू जमाल, उनकी तारीफ भी करना चाहती हूं। ही इज एक्चुअली अ ट्रू सोल्जर। वो एक सच्चे आर्मी के चीफ हैं। वो आसिम मुनीर के जैसे नहीं है जिनको वहां की इकोनॉमी और सत्ता पर लालच है। ये सत्ता से और ये पॉलिटिकल जो पोस्ट है इनसे दूर रहते हैं, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर यूनुस ये सब हरकतें करेंगे तो ऐसे लोगों को पाठ पढ़ाना भी उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और अब तो जो खालिदा जिया है वो भी वापस आ गई है बांग्लादेश के अंदर। बीएनपी सड़कों पर है, वो कह रहे हैं बताओ कब करवाओगे चुनाव, हमको एक तारीख दो, बहुत हो गया। आवामी लोग सड़क पर है भाई, वो कह रहे हैं शेख हसीना को हमें वापस चाहिए। हमारी सत्ता को तुमने पलटा, जनता के द्वारा चुनी हुई, लोकतंत्र के माध्यम से आई हुई प्रधानमंत्री के साथ तुमने इतना गलत किया, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें हम बताते हैं। और आप जानते हैं कि ये मोहम्मद यूनुस हीरो कैसे बन गए? ये बने यूएस की कृपा से। जो यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट थे मिस्टर जो बाइडेन, उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त था, कमला हैरिस का आशीर्वाद प्राप्त था। तो यूएस के हाथों जो बाइडेन एंड जो उनकी टीम थी उनके हाथों बिक करके बांग्लादेश का भविष्य चौपट किया है मोहम्मद यूनुस ने, अपनी सत्ता, अपनी गद्दी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन के लिए। और वैसे भी जो इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है, ये कौन सा इनको अपने दम पर मिला है, अपनी कैपेबिलिटी पर मिला है। भाई जो खबरें हैं वो तो यही है कि जो बिल क्लिंटन का फाउंडेशन है वो इनके पीछे है, उन्होंने मिस्टर यूनुस को बनाया है और उनकी कृपा से इनको ये सारे पुरस्कार आदि मिले हैं। तो अब इनकी जो सच्चाई है वो बांग्लादेश में हर एक के सामने आ गई है। जिन छात्रों को इन्होंने बरगला कर सड़कों पर उतारा था शेख हसीना के खिलाफ, अब वो भी इनकी सच्चाई समझ गए हैं। उनको भी लग रहा है कि इन्होंने तो हमारा बेवकूफ बना लिया। और उसमें एक्चुअली छात्र कम और इनके जो लोग थे, जो भी थोड़े बहुत वो थे, और वो कोई एजिटेशन स्टूडेंट्स का नहीं था कि जो अपने आप उठा हो। वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा कराई हुई एक साजिश थी बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ, बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री के खिलाफ। और इसलिए इस समय बांग्लादेश फिर से धधक रहा है, जल रहा है। तख्ता पलट तो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा, क्या होगा, इस पर दोबारा डिटेल्ड भी एक लाइव मैं कोशिश करूंगी कि एयर कमडोर काले के साथ आप लोगों के बीच में दोबारा कर सकूं। वैसे ऑलरेडी 2 लाइव्स इस विषय पर एयर कमडोर काले मेरे चैनल पर कर चुके हैं। निवेदन करूंगी कि उनको भी जरूर देखिएगा। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।